हेलो तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप पहचानोगे कि कोई सा भी सेंटेंस कैन या कुड के यूज का है या नहीं है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता व ताकत दिखाने जैसी बात हो, वहाँ पर कैन कुड का यूज करते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज ऑफ कैन। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकते हो, ऐसा कुछ लिखा नज़र आए और इसके अलावा सेंटेंस में शक्ति, सामर्थ्य, ताकत, योग्यता दिखाने जैसी बात हो, वहाँ पर आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये कैन का यूज है। अब हम लोग मेकिंग रूल देखते हैं। तो सबसे पहले मेकिंग रूल यानी कि सेंटेंस को बनाने का नियम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कैन लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम क्रिकेट खेल सकते हो। अब इस सेंटेंस में देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यदि सेंटेंस में शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, ताकत दिखाने जैसी बात हो तो वहाँ पर कैन कुड का यूज करते हैं। इसके अलावा सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, ये भी लगा होना चाहिए। देखो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की क्या बताई जा रही है, क्षमता बताई जा रही है कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो। यहाँ पे उस व्यक्ति की योग्यता या ताकत को बताया जा रहा है कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो। इसके अलावा गाइस लास्ट में आप देखो, यहाँ पे सकते हो भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी सकते हो लगा हुआ है, यानी कि ये वाला सेंटेंस जो है ये कैन का है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको बनाओगे कैसे। तो अभी तक मैंने पढ़ाया, अब पढ़ लो रूल से, यानी कि रूल जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ। तो रूल कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। तो गाइस सब्जेक्ट लगा देंगे, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुम। दूसरे नंबर पे हमें लगाना होगा रूल के हिसाब से कैन, कैन लगा दिया। अब तीसरे नंबर पे हमें लगाना होगा वर्ब, वर्ब है इस टेंस में खेलना और यहाँ पे हमने वर्ब लगा दिया। अब लगाना होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इस टेंस का, क्रिकेट, और ये देखो हमने सेंटेंस नॉर्मली बना दिया। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वह गाना गा सकती है। अब यहाँ पे देखो, जो ये लड़की है वह है, ठीक है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी ताकत क्या है कि गाना गा सकती है, ठीक है ना। और इसके अलावा गाइस लास्ट में देखो सकती है भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी सकती है दिया हुआ है, यानी कि ये कैन का यूज है, ठीक है। तो सेंटेंस को जब बनाएंगे तो रूल के जरिए देखिए सब्जेक्ट, कैन, वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से चलेंगे। तो रूल कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह, तो हमने यहाँ पे लगा दिया शी, ठीक है। अब रूल कह रहा है कि कैन लगाओ, तो इस सेंटेंस में कैन लगा दिया मैंने। इसके बाद में अब रूल कह रहा है कि वर्ब लगाइए। अब वर्ब इस टेंस का है गा, यानी कि गाना, तो हो गया सिंग। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट, रूल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लगाइए, तो अब ऑब्जेक्ट लगाना है तो सॉन्ग, और इस तरीके से आप नॉर्मली सेंटेंस बना लोगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं और अगला सेंटेंस है राधा चाय बना सकती है। तो इस सेंटेंस को जब बनाना है तो फिर से वही रूल के जरिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, दूसरे नंबर पे कैन, और तीसरे नंबर पे बनाना। तो बनाना गाइस हो जाएगा कुक मीन्स, तो राधा कैन कुक, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो गाइस ऑब्जेक्ट होगा टी। और इस तरीके से आपने सेंटेंस देख लिया। तो हमने अभी तक 3 सेंटेंस बनाए हैं जो कि तीनों के तीनों सिंपल थे। पहला सेंटेंस था तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तो इसकी इंग्लिश बनी यू कैन प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस है वह गाना गा सकती है, और इसका इंग्लिश बना सी कैन सिंग सॉन्ग। और इसके बाद अगला तीसरा जो सेंटेंस था राधा चाय बना सकती है, और इसकी इंग्लिश बनी राधा कैन कुक टी। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होता है, उसमें कहीं एक्स्ट्रा क्या लग जाता है, नहीं लग जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कलर में दिया हुआ है नहीं लगा हुआ है। तो इसको जब आप बनाओगे तो आपको अधिक कुछ नहीं करना है। रूल में जो कैन लगा हुआ है इसी के तुरंत बाद आपको नॉट और ऐड कर देना है, यानी कि सेंटेंस को देखिए आप खुद ही समझ जाओगे। तो लिखा हुआ है मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, तो इसको जब बनाएंगे तो आई सबसे पहले, इसके बाद में कैन। अब गाइस कैन के ही तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है, यानी कि नहीं की जो इंग्लिश होगी नॉट वो लगा देनी, तो आई कैन नॉट, ठीक है। इसके बाद में आपको अगला वर्ब लगा देना है स्पीक, और इसके बाद में लगा देना है ऑब्जेक्ट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और इस तरीके से आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। और अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 1। तो गाइस इंट्रोगेटिव टाइप 1 क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत में क्या लगा नजर आए बस उन्हीं को इंट्रोगेटिव टाइप 1 कहते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो शुरुआत में क्या लगे हों और क्वेश्चन पूछ रहे हों उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, इनको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक कुछ नहीं करना है। ये जो कैन लगा हुआ है ना गाइस, इसी कैन को सेंटेंस में सबसे पहले लगा देना है, यानी कि यहाँ पे। अभी सेंटेंस देखोगे ना तो समझ जाओगे। क्या लिखा हुआ है, क्या वह किताब पढ़ सकता है। तो इसको बनाने के लिए हमने जैसे बताया अभी कि सबसे पहले आपको कैन लगाना पड़ेगा, तो देखो हमने कैन भी लगा दिया। अब इसके बाद में आपको वही सेम प्रोसेस, कैन बस आगे आ गया है, बाकी सब्जेक्ट। अगर गाइस नहीं लगा होता तो नहीं को यहाँ पे लगाया जाता, ठीक है ना।
तो इसमें नहीं तो लगा नहीं हुआ है तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, कैन ही। अब इसके बाद में आपको लगाना पड़ेगा वर्ब, तो वर्ब है गाइस इस टेंस का पढ़ना यानी कि रीड, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो कैन ही रीड बुक। और इस तरीके से आपने इंट्रोगेटिव टाइप 1 देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसे, किसको ये सब चीज़ें लग जाएँ तो उनको टाइप 2 कहा जाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप 2 बोला जाता है। तो इनको बनाना भी बहुत आसान होता है। जैसे ये अभी आपने कैन वाला सेंटेंस बनाया ना, इसी कैन वाले सेंटेंस में जैसे कि ये वाला आप बनाए हो, इसी वाले में सबसे आगे आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है बस, जहाँ पे आप अभी निशान देख रहे हो इस जगह पे, और इस तरीके से आप बना लोगे सेंटेंस के ज़रिए। देखो यहाँ पे लिखा तुम उसे कब बुला सकती हो, तो व्हेन सबसे पहले लगेगा व्हेन कैन यू, और इसके बाद में कॉल और हिम। तो कैसे इस तरीके से आपने देखा इंट्रोगेटिव टाइप 2 बन गया। देखो अधिक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे लगा दिया है, इसके बाद में कैन लगा दिया है, और बाकी का प्रोसेस जो है वो नॉर्मल सिंपल सा है। और गाइस अभी हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कुड का यूज कब करेंगे। देखो इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैन और कुड का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता दिखाने की बात हो। लेकिन इससे पहले कैन जो था, कैन के साथ में क्या लगता था, सकता है, सकती है, सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे कुड के साथ में क्या लगा होगा, अगर कुड वाला सेंटेंस होगा तो उसमें लगा होगा सकता था, सकती थी, सकते थे। इसके अलावा गाइस सका, सकी, सके। अच्छा ये जो सका, सकी, सके है, इसके लिए कई टीचर्स बताते हैं कि कुड हैव लगाते हैं, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। तो गाइस हम लोग दोनों तरीकों से देख लेंगे, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टेंस का मेकिंग रूल। तो गाइस सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर कुड लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी गाइस हम लोग कुड से बना रहे हैं, कुड हैव से नहीं बना रहे हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तुम क्रिकेट खेल सकते हो, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को जब आप बनाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है यार। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कुछ नहीं करना है, बस रूल के हिसाब से चलते चले जाना है। सब्जेक्ट लगाओ, कुड लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। तो सबसे पहले इस टेंस का सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश हो गई यू। अब इसमें लगाना होगा कुड, कुड लगा दिया। अब गाइस इसमें है वर्ब, वर्ब है खेलना, तो ये प्ले हो गया, और इसके बाद में लगाना होगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने सेंटेंस बना लिया गाइस। तुम क्रिकेट खेल सकते थे, यू कुड प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस है वह गाना गा सकती थी। देखो गाइस पिछले ही वाले जो दोनों सेंटेंस हैं, और उसमें बस क्या था कि यहाँ पे शक्ति है लगा था, और यहाँ पे सकते हैं लगा था, यहाँ पे कैन लगाया गया था। अभी देखो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे कुड लग गया है, यहाँ पे थे लग गया है। ओके, अभी इस वाले में भी सेम हुआ है, यहाँ पे थी लग गया है। इसी तरीके से इस वाले सेंटेंस में हमने कुड लगा दिया है। आप वीडियो पीछे कर करके देख सकते हैं। चलिए बाय द वे ये वाला सेंटेंस हमने बना लिया। तो ये सेंटेंस बना वह गाना गा सकती थी, तो सी कुड सिंग सॉन्ग। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। राधा चाय बना सकती थी, तो कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट राधा, इसके बाद में कुड लगाएंगे कुड, इसके बाद में वर्ब लगाएंगे वर्ब, कुक टी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया ना, तो कुक टी। राधा चाय बना सकती थी, राधा कुड कुक टी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता था। अभी वाला सेंटेंस है, इसको बनाइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद में कुड, इसके बाद में स्पीक, इसके बाद में इंग्लिश। अच्छा गाइस अगर यही मान के चलो नेगेटिव सेंटेंस होता फिर क्या करते, कुछ नहीं। अभी इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस में नहीं शब्द लगा हो तो नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं। तो इस टेंस में कुड हेल्पिंग वर्ब है, और इसका क्या लग गया, नॉट लग गया इसके तुरंत बाद। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। वह बाइक चला सका। ये गाइस सका, सकी, सके वाला सेंटेंस है। तो इसको जब हम पहले टाइप से बनाएंगे, यानी कि कुड का यूज करके, जैसे कि हमने अभी देखो इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। तो इससे जब बनाएंगे तो वह बाइक चला सका, तो ही कुड राइड बाइक। बताइए कोई दिक्कत। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम बाइक खरीद सके, तो वही रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो तुम यू, इसके बाद में इसका खरीदना है वर्ब, लेकिन उससे पहले लगाएंगे कुड, यू कुड, और इसके बाद में बाई, और इसके बाद में बाइक, यू कुड बाई बाइक। कैसे अभी हम लोग देखेंगे इसी सेंटेंस को आप कुड हैव से कैसे बनाओगे। तो गाइस देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ पे कुड लगा है यहाँ पे कुड हैव लगा देंगे, और जहाँ पे राइट लगा है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में कुड हैव, और इसके बाद में गाइस राइड का क्या थर्ड फॉर्म, राइड इन, इसके बाद में बाइक। बन गया सेंटेंस। तो वह बाइक चला सका, तो ही कुड हैव राइड इन बाइक। अगला सेंटेंस देखिए। तुम बाइक खरीद सके, इसको भी कुड हैव से बनाएंगे। फिर वही चीज़, कुड की जगह पे क्या लगा देंगे, कुड हैव, और बाइक की जगह पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे बाई का, बॉट। ठीक है, चलिए बनाइए। यू कुड हैव बॉट बाइक। और इस तरीके से गाइस आपने कुड का भी यूज
पढ़ दिया। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और अब आपको करना है प्रैक्टिस। गाइस प्रैक्टिस कैसे करोगे? जस्ट अपने मन में सेंटेंस सोचो कि मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट फूड। तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव कार। वह नहा सकता है, ही कैन बाथ। वह नदी में कूद सकता है, ही कैन जंप इन द रिवर। ऐसे करके कुड के बना लो। और गाइस प्रैक्टिस आपको इस तरह से करना है कि आपकी आवाज़ जुबान से बाहर निकलनी चाहिए, मन में प्रैक्टिस मत कीजिए। यही तो कारण है कि इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।